स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर और एक्सरसाइज नंबर 3 तक जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज भी जो है वो चैप्टर से रिलेट करती है। और स्टूडेंट, मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या इस नई बुक से मुताल्लिक या आपकी कोई और क्यूरीज हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज को और देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, हमें जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, ईच स्टूडेंट शुड राइट 6 सेंटेंसेस इन देयर नोटबुक, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपका जो है वो ग्रुप बनाया जाएगा और हर ग्रुप में जो है 4 बच्चे होंगे और जो है हर बच्चे ने जो है 6 सेंटेंसेस लिखने हैं। और 6 सेंटेंसेस कहाँ से लिखने हैं? पीछे जो एक्सरसाइज नंबर 2 पे जो आपको मायने दिए हुए हैं, जो आपको अंडरलाइन करने के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से जो है आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। तो चले और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और जो है मैं आपको खुल के समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने काम करना है। गिव अ नंबर फ्रॉम 1 to 4 to each member of group. Next, each member or of the group should use 6 of these words in their own sentences as follow. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि हर जो 4 बच्चे हैं उनको जो है इन्होंने नंबर दे दिए हैं कि कौन सा बच्चा जो है कहाँ से लेकर लिखेगा। देखें स्टूडेंट, जो हमारा स्टूडेंट नंबर 1 होगा यानी जो पहला बच्चा होगा वो 1 से लेकर 21 यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं ये वाले वर्ड्स लिखेगा। और मैं आपको ये वर्ड्स दिखा देता हूँ कि ये वर्ड्स आपको कहाँ दिए हुए हैं। देखें स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वर्ड्स जो हैं हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। तो 1 से लेकर 21 तक जो है ये जो सीधी जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इसमें जो है स्टूडेंट नंबर 1 लिखेगा। और ये वाले सेंटेंसेस जो हैं और ये वाले वर्ड जो हैं इस पर जो सेंटेंसेस लिखेगा वो स्टूडेंट नंबर 2 लिखेगा। और इसमें जो हमारे नंबर मौजूद है वो 2, 6, 10, 14, 18 एंड 22। और ये वाले जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वर्टिकली ये जो है स्टूडेंट नंबर 3 लिखेगा। और इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं 3, 7, 11, 15, 19 एंड 23 और ये वाले जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर जो सेंटेंस लिखेगा ये स्टूडेंट नंबर 4 लिखेगा। तो हर बच्चा जो है वर्टिकली एक कॉलम को फॉलो करेगा और उस पर जो है सेंटेंसेस लिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। देखें स्टूडेंट, आपको जो है 4 के ग्रुप्स में जो है बांटा जाएगा और पहला बच्चा जो है वो 1 से लेकर 1, 5, 9, 13 और 17 और 21 तक जो है हमें वर्ड्स दिए हुए उस पर सेंटेंसेस लिखेगा। तो स्टूडेंट, आपने जो है बेसिकली इसमें सेंटेंसेस लिखने हैं और सेंटेंसेस लिखकर जो है आपने अपनी टीचर को दिखाना है। और इसमें थोड़ी और इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं तो वो भी देख लेते हैं कि हमें उसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी। देखें स्टूडेंट, अगली जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो पढ़ लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड एक्सचेंज योर नोटबुक्स विद ईच अदर, रीड ऑल द सेंटेंसेस राइटन बाय योर ग्रुप मेंबर्स, गिव क्रिटिकल फीडबैक, इनकॉर्पोरेट द फीडबैक गिवन बाय योर ग्रुप मेंबर्स। The student 1, 2, 3 and 4 should read out the 6 sentences one by one according to the order of the word in exercise 3 and all others should write these in their notebook। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि जब आप जो है अपने सेंटेंसेस लिख लेंगे यानी जो आपको नंबर दिए हुए हैं वो आप सेंटेंसेस लिख लेंगे तो उसके बाद जो है आपने जो है अपनी बुक को जो है यानी अपनी नोटबुक को जो एक दूसरे के साथ शेयर करना है और आपने देखना है कि सबने इसी तरह लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद जो है आपने जो है फीडबैक देना है इन सेंटेंसेस पे और उसके बाद जो है आपने जो है ये सारे के सारे सेंटेंसेस पढ़ने हैं। फीडबैक से मुराद होता है कमेंट, यानी आपने अपनी राय देनी है कि आपको कैसे लगे दूसरों के सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपने सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं जिससे आपको बहुत मदद होगी लिखने में और समझने में। तो चलें सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको यहाँ पर वो सेंटेंसेस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे जो स्टूडेंट नंबर 1 ने लिखने थे और यहाँ पर वही वर्ड पे सेंटेंसेस लिखे होंगे जो कि हमें बुक में नंबर दिए गए थे। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट नंबर 1 ने जो सेंटेंस लिखना था वो नंबर 1 पे लिखना था जिसमें हमें डायनेमिक दिया हुआ था। तो पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। आवर टीचर इज़ डायनेमिक इन क्लास। देखें स्टूडेंट, इसका जो मतलब है वो ये है कि डायनेमिक का मतलब होता है मुतहरिक। तो इस पर जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब ये है कि हमारी टीचर जो है बहुत मुतहरिक रहती हैं क्लास में, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा
ज़्यादा काम करती हैं और ज़्यादातर आराम नहीं करती हैं क्लास में, क्योंकि आपने देखा होगा कि टीचर जो है क्लास में अक्सर काम करता रहता है और ज़्यादा आराम नहीं करता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको डायनेमिक पे जो है सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं, अनडिजायर्ड। आई वुड नॉट लाइक अनडिजायर्ड रूलर्स। देखिए स्टूडेंट, इसका जो मतलब है वो ये है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ ऐसे हाकिमों को या ऐसे बादशाहों को जो खुद ब खुद बादशाहत हासिल कर लेते हैं। यानी अगर आपने किसी को वोट नहीं दिया है, आपने किसी को चुना नहीं और वो जो है हुकूमत में आ जाता है, तो आप जो है ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ऐसे हुकूमतों को और ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो कि अवाम की फलाह और बहबूद के काम नहीं करते। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है एस्पायरेशंस। तो देख लेते हैं कि इसका क्या सेंटेंस है। इट इज़ माई एस्पायरेशंस दैट पाकिस्तान रिमेन पीसफुल। देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान हमेशा अमन वाला मुल्क रहे, यानी पाकिस्तान में हमेशा अमन रहे। और हर किसी की ये ख्वाहिश होगी जो पाकिस्तान में रहता है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की जो है कोई इंतशार ना हो, हमेशा अमन रहे और पाकिस्तान जो है तरक्की करता रहे। अगर मुल्क में अमन होगा तो कारोबार हो सकेगा और तरक्की हो सकेगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको एस्पायरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ये जो है ये एस लिखा हुआ है, थोड़ा सा जो है ख़राब हो गया है, लेकिन ये एस लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको एस्पायरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है ख्वाहिश। तो इसका सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला देख लेते हैं कि अगला हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है प्रिवेल्ड। तो देख लेते हैं कि इस पे क्या सेंटेंस बना है। माई फ्रेंड्स वर्क मोर प्रिवेल्ड दैन मी। देखें स्टूडेंट, इसका जो सेंटेंस बना है वो ये बना है कि मेरे दोस्त का जो काम है वो मुझसे अच्छा है। ऐसा होता है ना कि आप दोनों दोस्तों को एक साथ होमवर्क दिया जाए और एक दोस्त होता है कि वो अच्छा कर लेता है और दूसरा दोस्त ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता, तो वो कहता है कि ना मेरे दोस्त का काम जो है ज़्यादा अच्छा है, यानी मेरे दोस्त ने ज़्यादा अच्छा किया है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी 4 स्टूडेंट में बांटा गया है, तो कुछ ऐसा होगा कि कुछ स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिख के लाएंगे, कुछ जो है ऑर्डिनरी लिख के लाएंगे और कुछ के खराब भी हो सकते हैं। तो प्रिवेल का मायने जो होते हैं वो होते हैं बढ़तरी के या अच्छे काम के। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अपना अगला वर्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास वर्सेटाइल, और इसका जो नंबर है वो 17 है। माई अंकल इज़ वर्सेटाइल पर्सन। देखिए स्टूडेंट, वर्सेटाइल का मतलब होता है हरफन मौला, और इसका जो सेंटेंस लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि मेरे अंकल जो है हरफन मौला आदमी है। हरफन मौला वो होता है जो हर काम कर सकता है, यानी जो हर काम कर लेता है, तो उसे हरफन मौला कहा जाता है। जैसे वो गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम जानता हो, इलेक्ट्रिशियन का भी काम जानता हो थोड़ा बहुत, और दूसरे भी मैकेनिक के और प्लम्बरी के भी थोड़े बहुत काम जानता हो, तो उसे हरफन मौला जो है उसके साथ लगाते हैं कि ये हर काम कर लेता है या हर काम को थोड़ा बहुत समझ जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको जो है वर्सेटाइल का मतलब समझ में आया होगा कि इसका मतलब होता है हरफन मौला। तो अब अपना अगला देख लेते हैं कि अगला हमें क्या वर्ड दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, हमें अगला जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन का मतलब होता है निशाना बनाना या किसी के साथ बुरा करना या किसी के खिलाफ साजिशें कर कर उसको तंग करना। तो देख लेते हैं कि इस पर क्या सेंटेंस लिखा गया है। विक्टिमाइजेशन इज़ अ बैड थिंग, यानी किसी को निशाना बनाना यानी किसी के साथ बुरा करना जो है गलत है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी की विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं यानी आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो ये जो है गलत है, इसको आप भी एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आपका दोस्त जो है होमवर्क करके लाया, आप नहीं करके लाए, आप क्या करते हैं, आप उसका होमवर्क जो है या तो फाड़ देते हैं या कॉपी उसकी छुपा लेते हैं, जिससे उसे टीचर के सामने जो है शर्मिंदगी होती है। तो आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसे विक्टिमाइजेशन किया, यानी आपने उसको विक्टिमाइज किया, आपने उसके साथ बुरा किया। तो स्टूडेंट ये असल में यहाँ पर जो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, ये इसका जो वर्ब है वो है विक्टिमाइज, और नाउन जो है इसका विक्टिमाइजेशन है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको विक्टिमाइजेशन का मतलब समझ में आया होगा। इसका मतलब होता है किसी को निशाना बनाना। तो अब अपना अगला स्टूडेंट देख लेते हैं कि उसको हमें कौन से वर्ड दिए हुए हैं और उसके हमें कौन से वर्ड के सेंटेंस लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी वर्ड के सेंटेंस लिखे हुए थे ये तमाम जो है स्टूडेंट नंबर 1 को दिए गए थे। स्टूडेंट नंबर 1 को हमें जो दिए गए थे सेंटेंस वो 1, 5, 9, 13, 17 एंड 21। तो उसने जो है इन वर्ड पे सेंटेंस लिखने थे। तो अब आगे देख लेते हैं कि स्टूडेंट नंबर 2 को किन वर्ड्स पे सेंटेंस लिखने थे और उसके कौन से वर्ड थे। तो स्टूडेंट नंबर 2 को जो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ था वो दिया हुआ था स्टेट फास्टनेस, यानी साबित कदम रहना, एक राह पे चलना, इस्तेकामत से काम करना। तो देख लेते हैं कि इसका क्या सेंटेंस बनाया गया है। आई वुड लाइक स्टेट फास्टनेस पीपल। मुझे पसंद है साबित कदम लोग या जो अपनी राह पे चलते हैं, यानी जो एक राह पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप किसी से कोई मुआहदा कर रहे हैं या आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं और अगर वो स्टेट फास्टनेस नहीं होगा, यानी वो जो है
साबित कदम नहीं होगा, वो एक रास्ते पे चलने वाला नहीं होगा, तो आपकी चीज़ को जो है वो खा लेगा या वो रख लेगा, आपके साथ खयानत कर देगा। तो जो लोग स्टेट फैशनिस्ट होते हैं, यानी जो लोग साबित कदम होते हैं और एक राह पे चलते हैं, तो वो लोग जो है अच्छे लोग होते हैं और वो कामयाबी भी जल्दी हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है पसंद किया जाता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये दूसरा जो है समझ में आ गया होगा। अगर आप एक्सरसाइज में देखें तो स्टूडेंट नंबर 2 को जो सबसे पहला वर्ड दिया था करने के लिए वो यही था और इसका नंबर भी यही दिया हुआ था। तो अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं कि वो कौन सा है। स्टूडेंट, हमारा जो अगला वर्ड है वो है एक्यूमेन और इसका जो नंबर है वो है 6। तो एक्यूमेन पे जो सेंटेंस लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि वी सी अवर मिस्टेक विथ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है बारीक बीनी, यानी किसी चीज़ को बहुत गौर से देखना। और एक्यूमेन वाला जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक बीन होता है, यानी चीज़ों को गौर से देखता है। तो यहाँ पर सेंटेंस भी कुछ इसी तरह के बनाया गया है कि हम अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हैं बारीक बीनी से, यानी बहुत गौर से देख के। जैसे आप कोई मैथ का सम सॉल्व कर रहे हैं, आपसे जो है सिर्फ छोटी सी माइनस की गलती हो गई है, लेकिन आपका जवाब जो है पूरा का पूरा उलट पुलट आ रहा है, गलत आ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप अपने बारीक बीन से जो है आप अपने सवाल को देखेंगे और उसका जो जवाब लिखा है उसको देखेंगे। तो अगर आप उस गलती को पकड़ लेंगे अपनी बारीक बीनी की वजह से, तो आप जो है आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं जो है बहुत ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जुमलों को भी खोल रहा हूँ और वर्ड्स को भी खोल के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और पेपरों में आप और आसानी से लिख सकें। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो, क्यूरी रह गई हो या कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी अप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कीजिएगा। तो अब अपने और वर्ड देख लेते हैं कि इन्हें और कौन से वर्ड लिखने थे स्टूडेंट नंबर 2 को। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला वर्ड है वो है इन्विजन और इसका जो नंबर है वो है 10। तो देख लेते हैं कि इस पर क्या सेंटेंस लिखा गया है। आई इन्विजन डैट यूज ऑफ मोबाइल वॉज गुड थिंग। देखें स्टूडेंट, इस पर जो सेंटेंस लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि मेरा ख्याल था कि या मेरा तसव्वुर था कि मोबाइल चलाना जो है वो एक अच्छा काम था। यानी इन्विजन का मतलब होता है तसव्वुर रखना, ख्याल रखना। यानी आप जो है आप कुछ किसी चीज़ पे तसव्वुर रखते थे अपने माजी में और अब आपको लगता है कि वो गलत था। यानी आप जो है पहले किसी चीज़ के बारे में सोचते थे या पहले किसी चीज़ को चाहते थे, तो फ्यूचर में आ जाने के बाद यानी हाल में आ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो आप गलत करते थे, वो आपको नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हम जब छोटे होते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते रहते हैं और ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब हमारा बड़े हो जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें वो टाइम जो है मोबाइल पे ज़ाया नहीं करना चाहिए था, हमें पढ़ना चाहिए था। तो वहाँ पर जो है आप अपना तसव्वुर रखते हैं कि मैं तसव्वुर करता हूँ कि यार मुझे अपना टाइम जो है मोबाइल पर ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए था, मुझे पढ़ लेना चाहिए था। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको इन्विजन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है तसव्वुर रखना या ख्याल रखना या पुरानी बातों को सोचना या आने वाली बातों को सोच लेना। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट, अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है इम्पार्शियलिटी और इसका जो वर्ड है वो है और इसका जो नंबर है वो है 14। और इम्पार्शियलिटी का सेंटेंस देख लेते हैं कि क्या होता है। इम्पार्शियलिटी इज़ नेसेसरी इन टीचिंग। देखिए स्टूडेंट, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है गैर जानिबदारी, यानी किसी की साइड ना लेना, यानी किसी को किसी से अच्छा तसव्वुर ना करना, सबको बराबर डील करना। अगर आप टीचर हैं और अगर आप टीचिंग कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं, अगर आप देखते होंगे कि टीचर जो है सबको एक तरह डील करता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को ज़्यादा नंबर दे रहा हो जबकि उसका सवाल ख़राब हो और किसी को कम दे रहा हो जबकि उसका आंसर अच्छा हो। तो ऐसा नहीं करता है टीचर। जिसको जो नंबर बन रहा होता है उसको उसके मेरिट के ऊपर नंबर देता है और किसी के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं करता, किसी के साथ गैर जानिबदारी नहीं दिखा रहा होता है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वर्ड भी समझ में आया होगा। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट्स यानी कामयाबी और इसका जो नंबर है वो है 18। तो देख लेते हैं इस पर क्या सेंटेंस बनाया गया है। फॉर अकॉम्प्लिशमेंट्स हार्ड वर्क हैव टू बी डन। देखें स्टूडेंट, अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है कामयाबी, यानी अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है यानी कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, पेपरों में अगर आपने अच्छे नंबर लाने हैं तो आज पढ़ना होगा और कल आपको जो है इसका रिजल्ट मिलेगा तो जिसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगर आज हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आने हैं। तो अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करने के लिए यानी कामयाबी, इसके जो सीधे सीधे मायने हैं वो है कामयाबी। तो कामयाबी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब जो है वो समझ में आ गया होगा। अब अपना अगला वर्ड देख लेते हैं कि वो क्या दिया हुआ है हमें। देखिए स्टूडेंट, हमें जो अगला वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिस्टिंक्शन यानी तकसीम।
तो देख लेते हैं कि इसके क्या जो है इसके सेंटेंस लिखा गया है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन ऑफ रेसिज्म इन इस्लाम। देखिए स्टूडेंट, इसका जो सेंटेंस लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि इस्लाम में जो है कोई तकसीम नहीं है ज़ात पर या रंग काले गोरे होने पर। देखिए स्टूडेंट, इस्लाम जो है एक आलमगीर मज़हब है और ये जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो इसमें जो है कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आप इक्वल राइट वाले हैं इस्लाम की नज़र में। और इस्लाम जो है आपको हुकूक देता है, आपको आपके हुकूकों का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तो इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको डिस्टिंक्शन का मतलब जो है समझ में आएगा। डिस्टिंक्शन का जो मतलब होता है वो होता है तकसीम, और इसका सेंटेंस जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, ये जो तमाम सेंटेंस थे जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये स्टूडेंट नंबर 2 ने लिखने थे। और स्टूडेंट नंबर 1 के सेंटेंस जो है वो मैं आपको अभी करा चुका हूँ, और स्टूडेंट नंबर 2 के सेंटेंस मैंने आपको करा दिए हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट, आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हमारा रह जाता है स्टूडेंट नंबर 3 और स्टूडेंट नंबर 4। तो आपने जो है स्टूडेंट नंबर 3 और स्टूडेंट नंबर 4 आपने करना है। और अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा। और जो है अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी या गलती या डिफ़िकल्टी हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है एक्सरसाइज पे और आप ढूंढ रहे हैं उन एक्सरसाइज को, तो पुरानी वीडियोस देख लीजिए, चैनल विजिट कर लीजिए। और आखिरी में मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।